पहाड़ों के बीच बसा नीलगिरी गांव दिखने में जितना खूबसूरत था, उसके पीछे का सच उतना ही खौफनाक। उस गांव के किनारे पर एक पुराना बंगला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां शाम के बाद जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि उस घर की मालकिन मिसेस डिसूजा आज भी अपनी चाय का इंतजार करती हैं। आर्यन, जो एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो उस रात उसी बंगले में अकेले गुजारेगा और दुनिया को दिखाएगा कि भूत प्रेत सिर्फ वहम है। रात के ठीक 9 बजे आर्यन ने बंगले के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक कराहती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर धूल की एक मोटी परत जमी थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें ऐसी लग रही थीं जैसे उसे ही देख रही हों। वह हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी मेज के पास पहुंचा। वहां 3 कुर्सियां रखी थीं। 2 कुर्सियां टूटी हुई थीं, लेकिन तीसरी कुर्सी बिल्कुल नई और साफ लग रही थी, जैसे कोई रोज उसे साफ करता हो। आर्यन उसी कुर्सी पर बैठ गया और अपना कैमरा चालू कर दिया। करीब 1 घंटे तक सब कुछ शांत रहा। आर्यन कैमरे में बोल रहा था, देखो दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक हॉल का तापमान गिरने लगा। आर्यन को अपनी ही सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। आर्यन चौंक कर खड़ा हुआ। उसने टॉर्च रसोई की तरफ घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। जब वह वापस अपनी मेज की तरफ मुड़ा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुर्सी बिल्कुल खाली थी, उस पर अब चाय का एक प्याला रखा था, जिससे गर्म भाप निकल रही थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। उसने डरते डरते अपना कैमरा उठाया और उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। जो उसने देखा, उसने उसका खून सुखा दिया। कैमरे की स्क्रीन पर आर्यन अकेला नहीं बैठा था। उसके बगल वाली टूटी कुर्सी पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, जो आर्यन के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। और सबसे डरावनी बात, वह तीसरी कुर्सी जिस पर आर्यन बैठा था, कैमरे में वो खाली दिख रही थी। इसका मतलब था कि आर्यन उस कुर्सी पर बैठा नहीं था, बल्कि किसी के ऊपर बैठा था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज उसके कान में आई, बेटा, मेरी चाय ठंडी हो रही है और तुम मेरी जगह पर बैठे हो। आर्यन बिना पीछे देखे बाहर की तरफ भागा। वह गिरता पड़ता गांव की तरफ पहुंचा। अगले दिन जब गांव वाले बंगले पर गए, तो उन्हें आर्यन का कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी क्लिप में आर्यन हवा में लटकता हुआ दिख रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ रखा हो। आज भी उस बंगले की तीसरी कुर्सी हमेशा साफ रहती है, और लोग कहते हैं कि अब वहां चाय के 2 प्याले रखे जाते हैं। दोस्तों, मैं तुमको माँ की कसम नहीं दूंगा। तुम अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।